प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी एग्जाम की तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर साथियों आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान के साथियों इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने बिल्कुल साथियों शामिल किए हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है, आपकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है, आपका सिलेबस भी आ चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, फटाफट साथियों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है साथियों कि रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर से, नाक से, पैर से, अंगुली से। तो साथियों रमझोल आपका आभूषण है एक प्रकार का, जो आपका साथियों पैर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? तो ये पैर का आभूषण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कहां है? टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर। नमदे की बात करें साथियों तो नमदे निर्माण के लिए आपका टोंक प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? टोंक प्रसिद्ध है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपका यहां पर हम बात करें बीकानेर भी आता है, क्योंकि बीकानेर जो है ना ये भी आपका नमदे के कारण साथियों प्रसिद्ध है। नमदे के लिए दूसरे नंबर पर आपका नाम बीकानेर का आता है। तो कई बार टोंक आपका ऑप्शन में नहीं आए तो बीकानेर भी आपको सही लगा कराना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। गणगौर के त्योहार की बात करें साथियों तो यह आपका 18 दिनों तक बिल्कुल मनाया जाता है। तो 18 दिन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। लिंगानुपात की बात करें साथियों 1000, जी हां मैंने बताया ना 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और सबसे कम की बात करें साथियों तो यह आपका धौलपुर का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक कौन से जिले का है? तो ये डूंगरपुर का है। ये दोनों बातें भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। तो यह साथियों आपकी जो है ना ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है साथियों यह आपका कहां पर है? तो यह आपका साथियों रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़ से, शेखावाटी से, डुंडाड़ से, वागड़ से। गिंदड़ नृत्य की बात करें साथियों गिंदड़ नृत्य जो है ना यह आपका शेखावाटी से संबंधित है। यह है होली के अवसर के ऊपर। जी हां साथियों, होली के अवसर के ऊपर आपका साथियों किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा, जी हां यह साथियों पुरुष प्रधान नृत्य मतलब कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान के अंदर साथियों शेखावाटी के नृत्यों से क्वेश्चन आता है। तो साथियों शेखावाटी के 3 आपके नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो गिंदड़ है, एक आपका चंग नृत्य है और एक आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये तीनों साथियों पुरुष प्रधान नृत्य हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चंग नृत्य और गिंदड़ नृत्य दोनों होली के अवसर पर किए जाते हैं। और जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है यह साथियों आपका विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। यह आपका व्यवसायिक नृत्य है लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से, हाड़ौती से, डुंडाड़ी से, अहिरवाड़ी से। जी हाँ साथियों, गोडवाड़ी की बात करें हम तो यह आपकी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यह आपकी मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जी हाँ आरसीडीएफ है, का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर में,
बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में। मुख्यालय की बात करें साथियों तो ये आपका जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली क्या है आपका साथियों? महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है जो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है बताइए जरा। कानों के अंदर, गले में, कमर में, बाजुओं के ऊपर। तो साथियों चंपाकली आभूषण आपका गले का आभूषण है, तो ये गले को सुशोभित करता है, महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2001 में। जी हाँ साथियों, तो यह आपका 1999 के अंदर हुआ था। 1999, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। मुर्किया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में, नथुने पर, कानों में, कलाई पर। मुर्किया जो आभूषण है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। मुर्किया जो आभूषण है ना, यह आपका कानों में पहनाता है। जी हाँ, कान में पहनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है लाडलो, यह आपका जो है ना, ये आपका 15 मई 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। चंदूजी का गधा और बोडीगामा स्थान किस स्थान के लिए, मतलब कि किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? जाजम प्रिंट के लिए, तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए, कुंदन कला के लिए। तो ये साथियों आपके, जी हाँ, चंदूजी का गढ़ा और आपके बोडीगामा जो स्थान है ना, ये तीर बनाने के लिए आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। ये आपके मोहम्मद गजनवी के क्या थे साथियों? समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज जो आपकी क्लास है ना, ये 8 बजे शाम को आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल जल्दी साथियों आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगा दी जाएगी, बस आपको बेफिक्र रहना है। और लाडलो हम बात करें, आपको क्लास का नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी या अपडेट चाहिए, उसके लिए आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। 9636 175 905 के ऊपर साथियों मैसेज कर देना है। आपको CT 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए कि राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर। पान मेथी की बात करें साथियों, तो पान मेथी के लिए जो है ना, यह आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, ये नागौर प्रसिद्ध है। जी हाँ, इसे हम नागौरी मेथी भी कहते हैं साथियों। पान मेथी को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो है ना, ये कौन से अवसर के ऊपर गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु के ऊपर, जागरण के ऊपर, वधु आगमन के ऊपर, फसल की कटाई के ऊपर। जी हाँ, छेड़े जो है ना साथियों, ये आपका जो कोई छोटा शिशु होता है ना, बच्चा, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, उस समय ये गाया जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपका आ सकता है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो यह साथियों तमाशा के क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं तमाशा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? अलवर, टोंक, जयपुर, भरतपुर। ब्लू पोट्री की बात करें साथियों, ब्लू पोट्रीज के लिए जो है ना,
यह आपका जयपुर प्रसिद्ध है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और मैंने कहा है ना, ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा है, ब्लू पोट्री के लिए जयपुर है, मीनाकारी, जी हाँ मीनाकारी के लिए साथियों आपका जयपुर है, रत्न और आभूषणों के लिए जयपुर है, थेवा कला के लिए आपका प्रतापगढ़ है। ये बातें आपको सभी ध्यान में रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानसभा को? तो यह साथियों राज्यपाल को जो है ना यह प्रस्तुत करता है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है साथियों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जी हाँ, पहला स्थान साथियों हम बात करें तो पहला स्थान तो साथियों मीणा जनजाति का है। बिल्कुल पहला जो स्थान है ये मीणा जनजाति का है, और दूसरा स्थान जो है ना ये आपका भील जनजाति का है। तो यहां पर राइट आंसर आपका द्वितीय स्थान है हो जाएगा। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? तो ये मीणा जनजाति है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर? डाबड़ा कांड की बात करें तो डाबड़ा कांड जो है ना यह साथियों आपका जोधपुर के जो किसान हैं उनसे संबंध रखता है या संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? भील पाई जाती है, बेगा नहीं पाई जाती, सहरिया पाई जाती है, मीणा पाई जाती है? तो यहां पर साथियों बेगा जो है ना ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। राजस्थान में पुंगल नस्ल किसकी है? बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की? पुंगल नस्ल की बात करें तो ये भेड़ की नस्ल है साथियों। किसकी नस्ल है? ये आपकी भेड़ की नस्ल है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है? नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है साथियों? भरतपुर की, बाड़मेर की, कोटा की या उदयपुर की? नौटंकी तो साथियों मैंने आपको कई बार बताया है, वापस बता देते हैं, ये भरतपुर की। जी हाँ, कई बार भरतपुर नहीं आता है तो ये साथियों यहां पर आपका पूर्वी राजस्थान भी आ सकता है। बिल्कुल, तो यहां पर भरतपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय? ये आ चुका ना साथियों, अभी अभी तो बताया है आपको, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है। रामलीला को भी आपको ध्यान में रखना है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है साथियों एग्जाम में। तो मूक रामलीला की बात करें तो मूक रामलीला साथियों विश्व प्रसिद्ध है। कहां की? बिसाऊ झुंझुनू की। जी हां, कहां की साथियों? बिसाऊ झुंझुनू की आपकी प्रसिद्ध है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था साथियों? क्वेश्चन वर्तमान में ऐसे ही आ रहे हैं, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देव, कान्हेर देव, महलक द्वारा या फिर विसल देव? जी हाँ, बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर देखने को मिल रहा है ना साथियों 27 नंबर के अंदर, यह आपका कान्हड़ देव हो जाएगा। बिल्कुल कान्हड़ देव थे, तो कान्हड़ देव ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका यहां पर है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तेरहताली नृत्य, जी हां साथियों तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल यहां पर आप बताओ राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या फिर देवनारायण जी को? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, जो आपका तेरहताली नृत्य है ना ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। और किसकी आराधना में किया जाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये आपका रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य? कौन सा नृत्य है साथियों? तो यह आपका रणबाजा नृत्य है। रणबाजा नृत्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। प्रताप ने 1585 में
अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में, गोगुंदा में, दिवेर में, चित्तौड़गढ़ में? तो ये आपकी चावंड के अंदर की थी साथियों। चावंड ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को, डीग को, धौलपुर को, बाड़मेर को? अरे जल महलों की नगरी तो हम डीग को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? उदयपुर में, पाली में, बारां में, अजमेर में? सर्वाधिक की बात हो रही है साथियों। सर्वाधिक आपका कहां पर है? सर्वाधिक तो आपका उदयपुर में है। सर्वाधिक आपका उदयपुर में है साथियों, और न्यूनतम आपका चूरू जिले के अंदर है लाडलो। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजाओं पर, पैरों पर? मेमंद जो आपका आभूषण है साथियों, ये आपका कहां पर पहना जाता है? तो ये आपका सिर पर पहना जाने वाला महिलाओं का द्वारा साथियों ये आपका पहना जाता है। तो ये महिलाओं का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। रणथंभौर, केलादेव, माचिया, झालना? कौन सा है साथियों? तो ये झालना पार्क है। झालना ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रम्मा देवी किस स्थान है, मतलब कि रम्मा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है साथियों? बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बरहड़ किसान आंदोलन से, बीकानेर किसान आंदोलन से? रम्मा देवी जो है ना साथियों, यह आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। यह बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव, पांचोटा गांव? क्वेश्चन आएगा, पाबूजी को साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है ना, यह आपका जोधपुरिया गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? 2019 की बात हो रही है साथियों। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? जी हां साथियों, यह आपका पहला स्थान था। पहला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर, जी हां, कौन से आपका साथियों बिल्कुल हम बात करें शहर को पानी उपलब्ध करवाती है? कंवर सेन लिफ्ट नहर उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को? तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है ये कौन सी नहर की लिफ्ट नहर है? तो ये साथियों इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी लिफ्ट नहर है, जो साथियों सबसे बड़ी, मतलब कि इंदिरा गांधी के अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसके अंदर साथियों सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम क्या है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति कराती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों ईमानदारी से आपको पता चल रहा है कि क्लास कैसी लग रही है, तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैंने कहा है ना, छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। यहां पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। और क्लास का समय शाम को हर रोज 8 बजे होने वाला है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उम्मादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई? रूठी रानी, अरे रूठी रानी के उपनाम से जो है ना यह आपकी उम्मादेव प्रसिद्ध है। जी हां, जो आपकी राव मालदेव की क्या थी? पत्नी थी। राव मालदेव साथियों आपके राठौड़ के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। बिल्कुल हम बात करें कहां के शासक रहे हैं? ये जोधपुर के शासक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है यह किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर, चरी नृत्य?
तो यह साथियों आपकी गुड़ला नृत्य की क्या है, विशेषता है। गुड़ला नृत्य जो है ना ये मारवाड़ है, जोधपुर का क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। सातल देव की याद में यह आपका मनाया जाता है। गुड़ले खां का साथियों सातल देव ने वध किया था। जी हां, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपने जी हाँ बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, जी हाँ मीना बिल्कुल यहाँ पर आपका स्व मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्र या उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध जो शहर है ये कौन सा है, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। अरे उस्ता कला नाम आते ही दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन को हम उस्ता कला कहते हैं जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। पिछवाई चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, बूंदी की, नाथद्वारा की, जयपुर की। पिछवाई चित्रकला की बात करें तो यह साथियों आपकी जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र। मतलब कि जो आपका कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था इसके अंदर एडब्ल्यू जो आपकी जलवायु वर्गीकरण आता है ये कौन से आपका क्षेत्र में आता है, तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। उदाहरण के तौर पर आपका साथियों आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आपके जिले हैं यही दो ही जिले आपके साथियों पूर्ण रूप से एडब्ल्यू जलवायु के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी ज़ेबान तोप रखी गई है, आमेर दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, चोमू के किले में। कहां पर रखी गई है साथियों, ये जयगढ़ में रखी गई है। और जयगढ़ कहां पर है, तो जयगढ़ तो अपना जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झिलमिली बांध कहां स्थित है, झिलमिली जो बांध है ये कहां पर है लाडलो, करौली में, टोंक में, कोटा में, दौसा में। अरे झिलमिली बांध की बात करें, अरे लाडलो बताओ, बिल्कुल ये आपका जो है ना ये दौसा के अंदर है। कहां पर है साथियों, दौसा में है। तो दौसा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है, मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़, मेवाड़। तो ये आपका मेवात क्षेत्र से है साथियों, बिल्कुल अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है उसे हम मेवात कहते हैं। तो ये टामक वाद्य यंत्र का संबंध मेवात क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को, करौली को, जयपुर को, जोधपुर को। राजस्थान का सिंह द्वार जो है ना यह साथियों हमें किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमें जोधपुर को कहते हैं। जी हां साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं, तो ये हम जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं साथियों, कौन सा जिला है, चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। तो यह आपका बांसवाड़ा है। सबसे सीधी किरणें तो बांसवाड़ा में पड़ती है और सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं यह आपकी गंगानगर के अंदर पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, सिर में, माथे पर, नाक में, गर्दन में। चंपाकली आभूषण की बात करें ना लाडलो, तो चंपाकली आभूषण जो है ना ये आपका गर्दन में पहना जाता है। गर्दन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों, बिल्कुल कुल स्थलीय सीमा की बात हो रही है चारों मेर से, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भी है और जिसमें अंतर्राज्य भी है, दोनों है साथियों। 5091, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर, 5090 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो नाम आएगा अपने 5920 किलोमीटर। बिल्कुल 5920 किलोमीटर क्या है, कुल स्थलीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें जो पाकिस्तान के साथ लगती है यह आपकी 1070 किलोमीटर लगती है। जी हां, तो आज की क्लास में साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापिस मिलते हैं साथियों, जी हां, कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।